नमस्कार। मराठा विद्या प्रसारक समाज संस्था द्वारा संचालित KRC आर्ट, BH कॉमर्स एंड AM साइंस अर्थात KTHM कॉलेज नासिक, विभाग हिंदी, कक्षा SYBA सेमेस्टर द्वितीय। प्रश्न पत्र का नाम है आधुनिक हिंदी व्यंग्य साहित्य तथा व्यवहारिक हिंदी। आज हम कवि अशोक चक्रधर द्वारा लिखित कविता कितनी रोटी यह देखने वाले हैं। मैं डॉक्टर जगदीश परदेशी। आइए हम सर्वप्रथम अशोक चक्रधर इनका परिचय लेते हैं। कवि परिचय इस प्रकार से है। अशोक चक्रधर जी का जन्म 8 फरवरी सन 1951 में खुर्जा उत्तर प्रदेश के अहिरपाड़ा मोहल्ले में हुआ था। हास्य व्यंग्य के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट प्रतिभा के कारण प्रसिद्ध वे कविता की वाचिक परंपरा का विकास करने वाले प्रमुख विद्वानों में से भी एक है। वे टेलीफिल्म लेखक निर्देशक, वृत्तचित्र लेखक निर्देशक, धारावाहिक लेखक निर्देशक, अभिनेता, नाटककर्मी, कलाकार तथा मीडिया कर्मी के रूप में भी निरंतर कार्यरत है। इन्होंने सन 1970 में बीए प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया था। 1968 में मथुरा में आकाशवाणी केंद्र में ऑडिशन असिस्टेंट के रूप में इनका चयन हुआ था और 1972 में आगरा विश्वविद्यालय से हिंदी विषय में उन्होंने स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में एमलिट में उन्होंने प्रवेश लिया। इस प्रकार 1972 में दिल्ली विश्वविद्यालय के सरस्वती कॉलेज में प्राध्यापक पर वह नियुक्त हुए और अलग-अलग तरह से इन्होंने अपना योगदान जो है दिया हुआ है। उनकी पहली पुस्तक मैकमिलन से मुक्तिबोध की काव्य प्रक्रिया 1975 में प्रकाशित हुई और जोधपुर विश्वविद्यालय ने इस पुस्तक को युवा लेखन द्वारा लिखी गई वर्ष की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का पुरस्कार भी दिया। इस प्रकार 1975 में उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया में प्राध्यापक के पद पर भी कार्य किया है, जहां उन्होंने 2008 तक यह कार्य करते रहे। उन्होंने प्रौढ़ एवं नवसाक्षरों के लिए विपुल लेखन किया है, जिसमें नाटक है, अनुवाद है, कई चर्चित धारावाहिकों का भी उसमें समावेश है, वृत्त चित्रों का भी इन्होंने लेखन और निर्देशन किया हुआ है। इसके अलावा कंप्यूटर में हिंदी के प्रयोग को लेकर भी इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया है और 2014 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। इस प्रकार से अशोक चक्रधर एक निर्देशक के रूप में देखें, नाट्यकर्मी के रूप में, लेखक के रूप में व्यापक व्यक्तित्व रखने वाले और पद्मश्री से सम्मानित कवि हैं। आइए उनके द्वारा लिखित जो महत्वपूर्ण कविता है उसे देखते हैं। कविता का शीर्षक है कितनी रोटी। सबसे पहले काव्य पाठ इस प्रकार है। गांव में अकाल था, बुरा हाल था। एक बड़ूह ने समय बिताने को यो ही पूछा मन बहलाने को, खाली पेट पर कितनी रोटी खा सकते हो। गंगानाथ गंगानाथ बोला, सात। बड़हू बोला, गलत, बिल्कुल गलत कहा। पहली रोटी खाने के बाद पेट खाली कहाँ रहा गंगानाथ। यही तो मलाल है, इस समय तो सिर्फ एक रोटी का सवाल। और काव्य यहाँ पर समाप्त हो गया। आइए इन कविताओं के पंक्ति में छिपा हुआ व्यंग समझते हैं। क्या कह रहे हैं अशोक चक्रधर अपने व्यंग के माध्यम से। कविता का शीर्षक भी है कितनी रोटी। रोटी शब्द से हमें पता है भूख मिटाने का कार्य यह करती है। कविता में व्यंग्य दृश्य निर्माण किया गया है, जिसमें गंगानाथ व्यक्ति को लेकर प्रश्न पूछा गया है कि आज तो आप भूखे हो और भूखे होने के उपरांत कितनी रोटी खा सकते हो।
यहाँ पर गंगानाथ कई दिनों से भूखा है और उसने भी 7 रोटियाँ बताई हैं। देखते हैं क्या कहना है कवि को। पहली पंक्ति है, गाँव में अकाल था। कवि बात कर रहे हैं अकाल की। गाँव में अकाल था, बुरा हाल था। जैसे आप सबको पता है कि अकाल पड़ने पर कोई भी स्थान हो, कोई भी देश हो, कोई भी गांव हो, वहां के हालात बुरे हो जाते हैं। लोगों को 2 वक्त या 1 वक्त की रोटी जुटाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक कि अपना जीवन कैसे बचाए, यह भी समस्या खड़ी हो जाती है। उस गांव में अकाल था और बुरा हाल था। चौराहे पर कुछ लोग बैठे होंगे, किसी स्थान पर बैठे होंगे। ऐसे ही एक बूढ़े व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से समय बिताने के लिए यूं ही पूछ लिया। एक बुढ़ऊ, यहाँ पर बुढ़ऊ का अर्थ होता है बूढ़ा व्यक्ति, और वो पूछ रहा है, मजाक के अंदाज से ही पूछ रहा है। यो ही पूछा मन बहलाने को। अब अकाल की स्थिति है, खाने पीने के लिए नहीं है, समृद्धि नहीं है, वह सब भूखे लोग हैं, क्या करें, बैठे हैं। उस समय मन बहलाने के लिए यूं ही पास बैठे हुए व्यक्ति से वह पूछ रहा है, बूढ़ा व्यक्ति, खाली पेट पर कितने रोटी खा सकते हो गंगानाथ। प्रश्न यह था, आज तुम्हारा पेट खाली है, अर्थात भूखा है। अब मुझे बताओ, इस भूखे पेट अगर तुम्हारे सामने रोटी आ जाती है तो कितनी रोटियां खा सकते हो। गंगानाथ तुरंत बोला, 7। कितनी रोटियां खा सकता हूँ मैं, 7 रोटियां। अब यहाँ से जिंदगी खाएंगे बूढ़ा हूँ। गलत, बिल्कुल गलत कहा, तुमने गलत कहा। आज तुम भूखे हो और कह रहे हो 7 रोटियां खानी। पर पहली रोटी खाने के बाद जब पहली रोटी खा ली जाती है तो पेट खाली कहाँ रहा। 7 रोटियों की बात कर रहे हो, पहली रोटी ही नसीब नहीं हो रही है। पहली रोटी अगर तुमने खा ली होती तो 7 रोटियों की बात तुम न करते। इसलिए पहली रोटी खाने के बाद पेट खाली नहीं रहता है। और यही तो मलाल है, इस समय तो सिर्फ एक रोटी का अकाल है। वह अकाल इतना बढ़ गया है, लोगों को खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलता। वह भूख के मारे जा रहे हैं और एक चपाती, एक रोटी भी अगर मिल जाती है तो वह अपने आप को खुश महसूस। यह भूख, यह भूख है, वह अकाल की स्थिति है लोगों को जीने के लिए। इस प्रकार से वह जिए, अगर रोटी नहीं है। इस व्यंग्य को उन्होंने यहाँ उजागर किया है कि आज अकाल की वजह से उनके थाली में एक रोटी भी नहीं आ रही है। और यही अकाल की भयानकता होती है, यही विशेषता होती है कि वह प्राणियों को, पशु पंछी मनुष्य सबको वह जो है अकाल परेशान, खान-पीन से लेकर रहन-सहन सभी बातों में परेशान रहता है। यहाँ पर सबसे पहली बात होती है, जीवित रहने के लिए रोटी की आवश्यकता है, पर अकाल की विषमता के कारण एक रोटी भी नसीब नहीं हो रही है। इसी व्यंग्य को यहाँ पर कवि ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। यह कविता समाप्त होती है। काव्य का सार ही इस प्रकार था। प्रस्तुत कविता कम पंक्तियों में बहुत ही गूढ़ अर्थ समेटे हुए है, जो कि हास्य का अनूठा दृश्य ही प्रस्तुत करती है।
गंगानाथ से पूछा जाता है कि खाली पेट कितनी रोटियां खा सकते हो, तो वह बतलाता है कि 7 रोटियां। तब पूछने वाला ही कहता है, पहली रोटी खाने के बाद पेट खाली कहाँ रहा? अर्थात इस समय तो सिर्फ एक ही रोटी का सवाल है। और यह व्यंग्यात्मक कविता यहाँ पर समाप्त होती है। धन्यवाद।